बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां दिन दहाड़े पौष कॉलोनी में लूटपाट की वारदात सामने आई। टीचर दंपत्ति के मकान में घुसे नकाबपोश दो बदमाश बेटी को बंधक बनाकर नकदी और लाखों रुपए के जेवरात लूटे। दंपत्ति टीचर गया था जॉब पर, 15 वर्षीय बेटी घर पर थी अकेली। नकाबपोश दोनों बदमाश लूटपाट कर मौके से फरार हो गए। संदली मांगने के बहाने घर में घुसे थे बदमाश। पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल में जुटी है। थाना मेडिकल क्षेत्र के शिवलोक कॉलोनी में ये वारदात हुई है। क्या हादसा हुआ आपके साथ? एक आदमी था, वो गेट पे आया, बेल बजाया। मैंने जो लकड़ी वाला गेट था वो खोला, स्टील वाला गेट नहीं खोला और उनसे पूछा कि क्या कौन हो आप। तो कह रहे हम ना नीचे वाले उनका ना वो जो है उनका गीजर खराब हो गया है, तो हमें संदली चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप एक बार ऊपर पता कर लो, ऊपर वाले फ्लोर पे। तो फिर वो चले गए। मैंने कोई लकड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो दोबारा आए 2-3 मिनट बाद। उन्होंने कहा कि ऊपर से पूछा, उनके पास बड़ी वाली संदली है, हमें छोटी वाली संदली चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने गेट खोल दिया स्टील का, तो वो फिर अंदर आ गए और फिर यहाँ पे थी संदली अंदर रूम में। तो वहाँ तक आ गए थे वो। फिर उन्होंने जिस संदली निकाल दी तो फिर अचानक से मेरा मुंह पकड़ लिया, बंद कर लिया। अब मैं समझ गई थी कि ये चोरी के इरादे से आए हैं। तो फिर उन्होंने फिर मुंह पकड़ लिया। फिर मैंने उनका हाथ से अपने मुंह हटाने की कोशिश करी कि मैं कुछ बोलूं। तो फिर मैं चिल्लाई भी खूब, ऊपर नीचे आवाज भी गई, चिल्लाने की गई होगी, बट उन्हें लगा कि मैं ऐसी मतलब हंसी करी, चूहा हुआ देख लिया होगा, इसलिए मैं डर गई। फिर यहाँ इसी रूम में फिर वो कह रहे मुंह बंद करते, हाथ पकड़ लेते। वो कह रहे कैश कहाँ पे है, कैश कहाँ पे। मैंने कहा मेरे को नहीं पता कहाँ पे है। और फिर उन्होंने क्या कहते हैं वो करी। फिर उन्होंने सेफ ये खुली हुई थी, सेफ चेक करी, उसके उनको थोड़ा बहुत कैश मिला होगा, वो उन्होंने रख लिया। फिर कह रहे और कहाँ मेरे को नहीं पता। तो लॉकर की चाबी सेफ के पास में ही टंग रही थी। तो फिर उन्होंने फिर उससे लॉकर फिर गोल्ड निकाल लिया। फिर मैं थोड़ी चिल्ला रही थी। तो फिर उन्होंने वो गन के जो पीछे का होता है, उनके पास दो पता नहीं क्या कुछ गन टाइप की थी, उन्होंने उससे वार किया, मतलब मारा यहाँ पे उसके पीछे जो होती है उससे मारा। तो वो खून बह गया था। फिर मैं बोलने की कोशिश की तो फिर उन्होंने मेरा हाथ बांध दिया और फिर मुंह बांध दिया था। तो फिर वो गन लेके खड़े हो गए मेरे सामने। फिर एक तो मेरे को गन लेके खड़ा था मेरे पास और फिर दूसरा सेफ में देख रहा था। और फिर उन्होंने फिर सामान लिया, अपना सब कुछ समेटा। फिर वो यही डोर बाहर से थोड़ा सा खींच के बंद कर दिया, बट वो लॉक नहीं हुआ था डोर। तो फिर भाग गए। और फिर जो मैंने गेट खोला, अपना हाथ खोलने की कोशिश करी, हाथ खोले। फिर मैं सबसे पहले ऊपर गई, ऊपर एक भाभी रहती हैं, उनके पास गई। उन्होंने कहा, फिर उन्होंने नीचे वाले एक भैया ने फोन किया, उन्होंने पुलिस को फोन किया, उसके बाद मम्मी पापा को फोन किया, वो आए और फिर हुआ सब कुछ। वो कैसे कपड़ों में आए? वो उनका चेहरा ढका हुआ था मफलर से और आवाज भी पहचान में नहीं आ रही थी। तो खाने आपने? हाँ, मैं सवेरे जो है स्कूल चला गया था 8:30 बजे। वाइफ भी स्कूल में टीचर हैं, DAV स्कूल में, वो भी करीबन 9 बजे स्कूल चली गई थी। बिटिया घर में अकेली थी, अनन्या अग्रवाल। और वो बता रही थी जब कि 2 आदमी आए तो उन्होंने ये गेट खुलवाया और संदली मांगने के लिए। मैंने गेट खोला तो फिर जो है माथे पे चोट मार करके खून निकलने लगा उसको। और सामान घर में जो है सोना चांदी और पैसे वगैरह रखे थे वो ले गए। और लड़की को जो है चोट काफ़ी हो रही थी, उसके जो है कुंडल थे पहन रखे थे वो उतरवा लिए, नाक में लौंग थी वो उतरवा ली, अंगूठी पहनी भी थी वो उतरवा ली, ले गए वो से भी। कितने लोग थे वो? 2 लोग थे वो। और जो है ऐसे करके वो चले गए। फिर बंदूक वगैरह बता रही थी, पिस्टल वगैरह जो होती है वही, उसके जो है कोई चोट मारी थी, उसकी माथे पे खून निकलने लगा काफी उसके। हाँ पिस्टल की, हाँ हाँ जो बताया गया। यहाँ पे तो चोरी कितनी तक की हुई? अब अंदाजा नहीं, लगभग 30 लाख रुपए, 30-35 लाख रुपए के मतलब सोने के ज्वेलरी थी, सेट वगैरह थे, अंगूठियां थी, चेन थी, चूड़ियां थी
टाइल वगैरह थी चांदी की, और 12,000 रुपये कैश थे। ये सामान, लड़की अकेली थी घर में? लड़की अकेली थी। ये उसको फोन करा तो वो आशा थी। अब वो तो हम तो थे नहीं, बिटिया फिर ऊपर जो है सेकंड फ्लोर पे मैडम रहती हैं, उनके पास में, भाभी अभी ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने जो है नीचे फ़ोन करा, नीचे जो है फर्स्ट में ग्राउंड फ्लोर पे, उन्होंने फिर पुलिस को फ़ोन करा। हम लोगों को पता लगा, फिर जो है मैं स्कूल से आया, वाइफ भी स्कूल से आई। ये थाना कौन सा लगता है? मेडिकल थाना।